अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग हुई उत्तर प्रदेश में। और कौन कौन से शहर है आपको बता रहे हैं। इसके अलावा संभल का नाम कल्की नगर या पृथ्वीराज नगर करने की मांग हुई है। बदायूं का नाम वेदमऊ करने की मांग रखी जा चुकी है। फिरोजाबाद का नाम चंद्र नगर करा जाए, ये भी कहा गया है। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करा जाए, इसको लेकर मांग रखी गई है। तो ये वो मांगे हैं जो अलग अलग जगहों के नाम बदलने को लेकर रखी गई। गाजीपुर का नाम भी गढ़ीपुरी करने की मांग रखी गई है। आगरा का नाम अग्रवन करने की यहाँ पर अपील की गई है। तो ये लोगों की मांग है, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मांग लोग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुगलिया निशान मिटाएं, जो आक्रांताओं से जुड़े नाम है उनको हटाएं। और इसी को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब क्या इन नामों को लेकर कुछ चर्चा होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको जरा बताते हैं कि देश में जो नाम पड़े किन किन गांवों के किस हिसाब से पड़े। जनगणना के मुताबिक जो पता चला है, देश में कुल गांव की संख्या 6,77,459 है और इनमें से 3,626 गांव का नाम भगवान राम के नाम पर है। 3,309 गांव का नाम भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं मुगल बादशाहों के नाम। मुगल बादशाह अकबर के नाम पर भी 234 गांव के नाम, बाबर के नाम पर 62 गांव के नाम है, हुमायूं के नाम पर 30 गांव के नाम है, शाहजहां के नाम पर 51 गांव के नाम है, औरंगजेब के नाम पर भी 8 गांव के नाम हैं। और ऐसे में अब ये मांग रखी जा रही है कि ये नाम बदले जाएं और जो मुगलिया निशानियां हैं, जो गुलामी की निशानी है, उसे हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। लेकिन औरंगजेब की चर्चा आपको याद होगा शुरू हुई थी महाराष्ट्र से, और जब महाराष्ट्र से चर्चा शुरू हुई थी तब ये बात किसी को नहीं पता थी कि उत्तर प्रदेश तक चर्चा आ जाएगी और इसको लेकर बयानबाजी आ जाएगी। लेकिन अब एक नई मांग कर दी गई है। अगली खबर उसी से जुड़ी है, आपको बताते हैं खबर क्या है। दरअसल अब औरंगजेब का हश्र लादेन जैसा करने की मांग आई और इसको लेकर बाकायदा एक पत्र लिखा गया है और पत्र गया है गृह मंत्री को। मांग ये रखी गई है कि जैसे लादेन की कब्रगाह नहीं बनी, उसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, वैसे ही औरंगजेब की कब्र को भी समंदर में दफन कर दिया जाए। ये मांग किसने की है, क्यों की है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीर उस पत्र की देखना जरूरी है जिसके जरिए ये मांग रखी गई है। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए औरंगजेब की कब्र खोदकर हिंदू सेना की ये मांग है और गृह मंत्रालय को ये मांग भेजी गई है कि कब्र खोदकर वही हश्र किया जाए जो लादेन का किया गया। आपको याद है ना, लादेन को जब मौत के घाट उतारा गया उसके बाद समंदर में दफन कर दिया गया था। तो इसको लेकर अब मांग हिंदू सेना ने रखी है। पत्र हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई मांगे हैं हिंदू सेना की, जो हिंदू सेना ने गृह मंत्रालय के सामने औरंगजेब से जुड़ी रखी हैं। क्या क्या वो मांगे हैं, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आक्रांता औरंगजेब पर घमासान जिस तरह से चल रहा है उसको लेकर मांग है और देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, गुस्सा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग अब इस गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र अब भारत से हटाने की मांग की जा रही है। हिंदू सेना ने इसका जिक्र उस चिट्ठी में किया जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। चिट्ठी में बाकायदा ये लिखा गया है कि कब्र को हटाया जाए। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग की है हिंदू सेना ने और अवशेष जो बचे हैं उन्हें अरब सागर में बहाया जाए, ये भी चिट्ठी के जरिए लिखा है। हिंदू सेना ने एमएचए से 2 और मांगे की हैं। यहाँ गृह मंत्रालय से और क्या मांगे की हैं कि पहले औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित किया जाए, जो इतनी तारीफ के कसीदे लोग पढ़ते रहते हैं, उससे गुस्सा होकर ये कहा है कि बर्बर शासक घोषित किया जाए और सड़कों और स्थानों के नाम जो औरंगजेब से जुड़े हुए उन्हें बदल दिया जाए, वो नाम ना हो। इसको लेकर अपनी बात रखी है। हिंदू सेना का क्या कुछ कहना है, सुनिए विष्णु गुप्ता साहब को। हिंदू सेना ने देश के गृह मंत्री को एक पत्र भेजा है। हिंदू सेना ने उस पत्र में 3 मांग रखी हैं। एक मांग है कि औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित किया जाए और नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जहां कब्र बनी है उस कब्र को खोदा जाए, यदि उसके अवशेष हैं तो उन अवशेषों को अरब महासागर में बहा दिया जाए और वहाँ पर गरीबों के लिए स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल बना दिया जाए। नंबर 3, सरकार एक गजट नोटिफिकेशन पास करे, निकाले, उसमें औरंगजेब के नाम के कहीं पे भी रोड, सड़क, गांव या कोई शहर है, उनके नाम बदलकर हमारे महापुरुषों के नाम रखा जाए। तो उनकी मांगे आपने सुन ली, उन्होंने कई मांगे रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू सेना अकेली है जो ऐसी मांग रख रही है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर जैसे तारीफों के पुल अबू आजमी ने जब से बांधे हैं,
छावा फिल्म आने के बाद से इस पर चर्चा हो रही थी और उसके बाद अबू आजमी ने जैसे जैसे तारीफों को पुल बांधे, अलग अलग रिएक्शंस पूरे देश से सामने आए। कौन कौन से राजनेता ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले टी राजा विधायक है बीजेपी के, और उनका ये कहना है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन की मांग इन्होंने कर दी है। नवनीत राणा ने कहा है औरंगजेब की कब्र तोड़ दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगला चेहरा राम भद्राचार्य पीठाधीश्वर हैं तुलसी पीठ के, उनकी तरफ से कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन हो। ये भी बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। वहीं जगत गुरु परमहंस महाराज कह रहे हैं कि बाबरी की तरह औरंगजेब की कब्र को ढहा देना चाहिए, इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब को लेकर जिस तरह की बार बार की बयानबाजी हो रही उससे गुस्सा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि इस तरह के रिएक्शन इस बीच सामने आए। लेकिन औरंगजेब फैन क्लब में एक और नाम जुड़ गया। अभी तक आपने अबू आजमी को देखा, और भी चेहरे, इमरान मसूद को देखा, ओवैसी साहब को देखा, अब एक और नाम जुड़ गया है और तहव्वुर राणा वो नाम है। मुनव्वर राणा आपको याद है, बहुत मशहूर शायर थे, उनके बेटे हैं तहव्वुर राणा। वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे कूद पड़े इस विवाद में, सुनिए जरा, समझिए। दरअसल अबू आजमी का बचाव करने लगे तहव्वुर राणा, उनके बचाव में उतर आए और कह रहे हैं, तबरेज राणा दरअसल ये कह रहे हैं कि औरंगजेब 48 साल का जो शासन कर रहा है वो बहुत अच्छा शासन था, उसकी वकालत करते तबरेज दिखाई दिए। कत्लेआम और मंदिर तोड़ने पर उन्होंने सवाल उठा दिया। तबरेज राणा ने सरकार पर भी हमला बोला, मौके को चूका नहीं, उन्होंने सरकार पर प्रश्न खड़े किए। सरकार के पास गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं है, तबरेज ये कह रहे हैं, और इसीलिए पुरानी बातों को उकेर कर भटका रहे हैं। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। तबरेज राणा ने कैसे बचाव किया है अबू आजमी का, और कैसे एक तरह से 48 साल का जो शासन रहा है औरंगजेब का, उसका भी बचाव कर रहे हैं, उसकी भी महिमा गा रहे हैं। सुनिए जरा। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो हमारा हाल इस वक्त ये है कि आप मेरा गला दबाइए और मेरी आंखें भी बाहर ना हो, कैसे मुमकिन है? ये तब होता है जब हमारे पास कोई नई उपलब्धि ना हो, तो जब हमने कुछ नया बड़ा अच्छा कुछ किया होता तो हम ऐसे माजी में नहीं जाते। माजी मतलब पास्ट में। लेकिन जरा आपको बता देते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्या लिखा है, और जितने भी औरंगजेब फैन क्लब के लोग हैं जरा वो ये इतिहास के पन्ने देख भी लें। अलग अलग किताबें हैं और सब में जिक्र है औरंगजेब का। यहाँ पर जनुनाथ सरकार की किताब थी अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। इसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, इस्लाम के तहत चलने वाला देश बनाना चाहता था, और इसे जो नहीं मानता था उसे मौत की सजा दी। दूसरे लेखक शिबली नोमानी हैं, इनकी किताब है औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र, और उसमें क्या निष्कर्ष लिखा हुआ है, औरंगजेब धार्मिक नहीं राजनेता था।